Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 13 कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। तो बच्चों आज हम क्लास 9 में कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट का लेसन पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 13। अगर इस चैनल में आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने चैनल की शुरुआत, अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है लेसन नंबर 13, जो आज हम क्लास 9 में पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। ये बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है, इसे सुनने समझने में वो काफ़ी मज़ा आएगा। सो लेट्स बिगिन नाउ। कार्बन होता क्या है? अकरेंस, प्रॉपर्टीज़, एलोट्रॉप्स। हाइड्रोकार्बन जैसे कार्बन मतलब एक एलिमेंट है। कैसा है? एक एलिमेंट जिसका मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, एलोट्रॉप्स भी होते हैं, हाइड्रोकार्बन होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन देखेंगे, उसका क्या है अकरन, प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो हम सबसे पहले कैन यू रिकॉल पे नज़र डालेंगे। कैन यू रिकॉल व्हाट इज़ एलिमेंट? एलिमेंट होता क्या है बच्चों? एक एलिमेंट कैसा होता है? एक जैसे हमने देखा, जैसे सोडियम, पोटाशियम, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब क्या है? एक एलिमेंट है। मतलब ये सब चीज़ें हैं। आयरन आपने देखा होगा, सब एक एलिमेंट है। मतलब ये क्या, एक सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। नॉन एलिमेंट किस में होते हैं? नॉन एलिमेंट गैस के फॉर्म में होती है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज़ द एलिमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के टाइप्स क्या होते हैं। नंबर 2, व्हाट रिमेन बिहाइंड ऑन कंप्लीट कम्बस्टन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका कम्बस्टन क्या होता है। नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज़ अ कार्बन, गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट। मतलब क्या है, अब अभी कार्बन किस तरह का एलिमेंट है, उसकी क्या इंफॉर्मेशन, उसके बारे में हम जानेंगे, अभी हम देखेंगे। यू हैव लर्न दैट कार्बन इज़ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। अभी यहाँ पे कार्बन क्या है? नॉन मेटेलिक, मतलब कार्बन गैस की फॉर्म में होता है। जैसे आयरन, निकल, गोल्ड, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं, मतलब सॉलिड के फॉर्म में होते हैं ये सब। लीड हो गया, ये सब सॉलिड के फॉर्म में होता है। जैसे नॉन मेटेलिक क्या हो गया? कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब ओवन के नीचे होगा, ओवन के अंदर ही होगा। हाँ हाँ, ऊपर ही होगा। You also learn about its occurrence in nature in the form of some compound। अभी आपने देखा होगा कि उनका अपीयरेंस क्या होता है नेचर में, उनके किस तरह के कंपाउंड होते हैं, किस तरह उनका नेचर होता है, किस तरह का असर पड़ता है, हम इसके बारे में जानेंगे। अभी हम देखेंगे। ट्राई दिस। Take some milk in pudding dish। Take some milk in pudding dish। अभी आपको मिल्क लेना है, एक डिश में लेना है। जो मिल्क आप लोग पीते हो ना, जिससे हम चाय कॉफ़ी बनाते। हीट द ऑपरेटिंग डिश ऑन अ बंसन बर्नर। वॉट रिमेन बिहाइंड द बॉटम ऑफ एन ऑपरेटिंग डिश एंड कंप्लीट द रेपरेशन ऑफ द मिल्क। मतलब आपने एक कंटेनर में मिल्क लिया, जैसे दूध उबालते हैं ना, उसको आप गर्म कर रहे हो, तो देखो दूध कभी ज़्यादा पकने लगता है तो क्या बन जाता है बच्चों? भाप बन जाता है। दूध को अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो क्या भाप बन जाता है, ऑपरेशन हो जाता है। फिर अभी हम क्या देखेंगे। टेक स्मॉल सैंपल ऑफ शुगर, wool, dry leaves, head, seed, split pulses, plastic in separate test tube. Heat each test tube and observe the change taking place in the substance। अंदर ही होगा, थैली वाली के अंदर ही होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने कैसे किया हमने, मतलब कि क्या कैसे हमने एक बर्नर में दूध को उबाला, और दूध को उबालने के बाद कैसा भाप बन गया। अभी आपको क्या करना है, उसमें क्या कुछ ऐड करना है, कुछ शुगर के सैंपल्स डालना है, अब वूल डालना है, कुछ ड्राई लीव्स डालनी है, हेयर डालनी है, सीड डालनी है, मतलब उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है। हीट sample of take small sample of sugar, wool, dry leaves, hair, seeds, spill, uses plastic in separate test tube। heat each test tube and observe the change taking place in the substance। अभी आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब कैसी होती है आपको पता ही है बच्चों। जैसे आप साइंस का प्रैक्टिकल करते हो, एक टेस्ट ट्यूब में आपको शुगर रखना है और आपको हीट करना है, तो आपको देखो क्या चेंजेस को मिलेगा। वूल को गर्म कर रहे हो, वूल को इसको बोलते हैं, जिसको हम रुई बोलते हैं, रुई, और कैसे ऊन बोलते हैं, सॉरी, वूल को हम ऊन बोलते हैं। ड्राई सूखी पत्तियाँ लिया, बाल लिया, बीज लिया, उसको गर्म लिया, तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। व्हाट डज द ब्लैक सब्सटेंस रिमेनिंग ऑन ईच टेस्ट ट्यूब इंडिकेट। अभी यहाँ पे उसमें जो ब्लैक सब्सटेंस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन। अभी आपने देखा कि ब्लैक कलर का आपने लिया ये सब्सटेंस, आपने सपोज एग्जांपल ये शुगर है,
तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, वूल भी हो सकता है और यहाँ पे ड्राई लीव्स भी हो सकता है, हेयर भी होता, सीड हो सकता है। जब जो ब्लैकनेस होती है ना, ब्लैकनेस उसको हम कार्बन बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन गैस की फॉर्म में होता है। कार्बन, द एलिमेंट कार्बन इज अवेलेबल अबंडेंटली इन द नेचर, अकर इन फ्री एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। अभी यहाँ पे एलिमेंट कार्बन मतलब भरपूर मात्रा में हमारे नेचर में प्रेजेंट होता है। जैसे अब कोई भी चीज़ बंद कर तो इसमें जो ब्लैकनेस आती है उसको हम कार्बन बोलेंगे। तो ऐसा मत समझो कि कार्बन की क्वांटिटी कम है हमारे नेचर में। In this chapter, let us study the properties of non-metallic element कार्बन। मतलब आज का जो लेसन में हम क्या पढ़ने वाले एलिमेंट कार्बन के बारे में, जो कि क्या है, नॉन मेटेलिक, मतलब सॉलिड का फॉर्म में नहीं है वो, ना ही लिक्विड के फॉर्म में, वो एयर के फॉर्म में। कार्बन हमारा कौन से होता है, एयर के फॉर्म में होता है। अ सिंबल ऑफ कार्बन क्या है बच्चों, C। उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। एटॉमिक मास नंबर क्या है, एटॉमिक मास कितना है, 12 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिजन क्या है, 2 और 6। वैलेंसी क्या है, 4 है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटेलिक मतलब ये एयर के फॉर्म में, ना ही गैस है, ये नॉन मेटेलिक के फॉर्म में है। ये हो गया। अभी हमने देखा make a list of all substance that you use in the daily life from morning till night, divide those substance into column in the following table। अभी आपको एक टेबल बनाना है, आपको बताना कि आप कौन कौन सी चीज़ें डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो। जैसे आप वाटर का इस्तेमाल करते हो, मिल्क का इस्तेमाल करते हो, ग्रेन का इस्तेमाल करते हो, अब जो भी है मतलब नाइट तक क्या क्या यूज़ करते हो खाने में, राइस वीट सब चीज़ें का इस्तेमाल करते हो, और उसको कौन सी चीज़ों में रखते हैं, और प्लेट में मतलब आप उसको वुडन प्लेट में रखते हो कि आप उसको एल्यूमिनियम प्लेट में रखते हो, और कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं ये, मतलब मतलब किस में कॉपर की प्लेट है कि एल्यूमिनियम की प्लेट है, ये सब चीज़ें आपको देखना है। ग्लास है, किस चीज़ की है, ये सब आपको फाइंड आउट करना होगा। Now look at the list of the object in the last column. It consists foodstuff, cloths, medicine, fuels, ordnance object, etc. Carbon is the common and important constituent of all these substance। मतलब यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी सब्सटेंस हैं, अगर आप खाने को भी गर्म करोगे या कपड़े को भी जलाओगे, मेडिसिन को भी खाओगे, फ्यूल्स हो गया, वुड्स हो गया, कार्बन मतलब हर चीज़ में प्रेजेंट है, हर चीज़ में, हर चीज़ों में है। किस तरह प्रेजेंट है हम देखेंगे। कैन यू टेल व्हाट इज़ अ कंपाउंड, हाउ अ कंपाउंड फॉर्म, मतलब कंपाउंड किसको बोलते हैं और किस तरह कंपाउंड बनता है। कंपाउंड ऑब्टेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी कंपाउंड क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। मतलब जो प्लांट एनिमल से हमें जो चीज़ें मिलती है ना, प्लांट से हमको क्या मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, वुड, कॉटन, बहुत सारी चीज़ें, फ्लावर्स, ये सब चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। एनिमल से हमें मीट मिलता है, एनिमल से हमें वूल मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट एनिमल से मिलती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिल रही है, नेचर मीन्स प्लांट और एनिमल से मिल रही है। और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट मतलब अभी क्या हो गया, जैसे हम अभी कंपाउंड फॉर्म मिनरल्स यानी हमें कंपाउंड कुछ जो पानी से, मतलब पानी से, जैसे पानी से हमें क्या मिल रही, इनऑर्गेनिक मिल रहा है। अभी यहाँ पे जैसे मिनरल के फॉर्म में क्या क्या होती है, मिनरल के फॉर्म में हम देखेंगे जैसे वाटर हो गया, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंटेन कार्बन, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सब, उनमें क्या होता है, कार्बन होता है। जो भी प्रोडक्ट हमें चीज़ें मिलती है, जैसे प्लांट से हमें फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स मिलता है, एनिमल से हमें मीट, एग मिलता है, वो सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। और कार्बन इज़ द मेन एलिमेंट इन अ सेलुलर डीएनए एंड आरएनए ट्रांसफर हेरिडिटी करेक्टली फ्रॉम वन जेनेरेशन टू नेक्स्ट। मतलब कार्बन मतलब क्या रहता है, एक सेलुलर डीएनए, कार्बन के अंदर एक सेलुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, मतलब एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन को पास करता है। मतलब कार्बन जो है, जो एलिमेंट है, नॉन एलिमेंट उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये सेलुलर डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करता है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट का, हम इंट्रोडक्शन में पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों आप लोगों को। The German chemist Wöhler synthesized an organic compound, urea forming inorganic compound, ammonium cyanide. Even ever since then, many organic compounds have been made from inorganic compound. Carbon was found to be the main element in all these compounds. Hence, organic chemistry also refer to the chemistry of a carbon compound. अभी आपने देखा जो जर्मन का केमिस्ट आपको नजर आ रहा है,
वोलर है, क्या क्या नाम था, वोलर, जर्मन का जो कॉमिक्स है वोलर साइंटिस्ट, मतलब उसने क्या किया, स्टडी किया ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, यूरिया हम किसको बोलते हैं, जैसे ये एनिमल से निकलता है, जो एनिमल्स का जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, जैसे गोट हो गया, डोंकी हो गया, ये जो डॉग होते हैं, ये कैट होते हैं, जब ये लोग टॉयलेट निकलते हैं, जैसे यूरिन पास करते हैं, तो उसको हम यूरिया बोलेंगे। तो मतलब उन्होंने स्टडी किया, क्या स्टडी किया कि बहुत से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब किससे बने होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है। मतलब उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये क्या NH4 क्या है, मीथेन, और ये क्या है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अगर दोनों मतलब अगर दोनों को हीटअप किया जाए तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन अमोनियम, अमोनियम नाइट्रोजन कार्बोनेट बनेगा। अभी हम यहाँ पे देखेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन क्या है, नाइट्रोजन कार्बोनेट बनेगा, अकरेंस ऑफ कार्बन। द नेम कार्बन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो मीनिंग कोल, कोल। अभी यहाँ पे जो कार्बन है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड, लैटिन जो वर्ड है कार्बन का मतलब क्या होता है, कोल, मतलब कोयला, जो भी कालापन होता है ना किसी चीज़ को, जैसे आप कोई भी चीज़ शुगर जल बना रहे हो या हीट गर्म कर रहे हो, तो उसमें देखो अगर कंटेनर में आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, कोयले की तरह नज़र आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब बोलेंगे कार्बन है। कार्बन इज़ फाउंड इन द नेचर इन फ्री एज वेल एज कंपाउंड सेट, मतलब कार्बन हर चीज़ में प्रेजेंट होता है, हर नेचर फ्री है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है। कार्बन इन द फ्री स्टेट फाउंड एज डायमंड एंड ग्राफाइट, मतलब डायमंड को अगर आप जलाओगे, ग्राफाइट को अगर बर्न करोगे तो उसमें भी आपको जो ब्लैकनेस नज़र आएगा, मतलब जो वो उसमें मतलब ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ना बच्चों, ब्लैक ब्लैक कोई भी प्रोडक्ट में नज़र आ रहा है, समझो उसमें कार्बन प्रेजेंट है। And its combined state in the following compound. Number 1, a carbon dioxide in the form of carbonate such as calcium carbonate, marble, कैल्वेनिक, जिंक कार्बोनेट। मतलब कार्बन मतलब किस तरह की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में होता है, और मार्बल, मार्बल आपको पता है ना, जो ऐसे टाइल की फॉर्म में होती है, और जिंक कार्बोनेट में। नंबर 2 किस में होता है, फॉसिल फ्यूल, मतलब फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या हुआ, फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या हो गया, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मतलब कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल जैसे आपको, फॉसिल फ्यूल जैसे हम डीजल का इस्तेमाल करते हो, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, हम डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं ना, हम जैसे कोल यानी कोयले से, हम जैसे पुराने ज़माने में लोग कोयले से मतलब क्या करते थे, कुकिंग करते थे, हम जो भी रहता था कोयला जलाते थे, जैसे हम कोयला जलाते थे, हम जो भी हमारा काम होता था उससे करते थे, मतलब पुराने ज़माने में कोयला जलाते थे, कोयले का, जिसको हम लोबान बोलते हैं। बहुत से लोग पहले बोलते हैं ना, जब हमारे पास गैस वैस नहीं का सिस्टम नहीं था तो लोग काव डंग का इस्तेमाल करके मतलब एक कुकिंग करते थे, कुकिंग गैस बना लिया करते थे। पेट्रोल के मतलब पेट्रोल से, जैसे इस तरह हमारी गाड़ी चलती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करता है, चलता है, उसको जैसे मतलब क्या है, नेचुरल गैस बोलेंगे। कार्बोनियस नाइट्रो कार्बोनेसियस न्यूट्रिएंट, मतलब कार्बोनेसियस न्यूट्रिएंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे कार्ब्स हम लेते हैं, राइस लेते हैं, प्रोटीन दाल लेते हैं, फैट्स की चीज़ें, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। नंबर 4, नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर क्या है, ये क्या है नेचुरल फाइबर, कॉटन, वूल, सिल्क हमें कहाँ से मिल रहा है, कॉटन हमें प्लांट से मिल रहा है, वूल भी हमें एनिमल से मिल रहा है, सिल्क हमें वर्म, इंसेक्ट से मिल रहा है, जो रेशम का कीड़ा होता है वहाँ से हमें, उससे हमें सिल्क मिलता है, रेशम मिलता है। हम देखेंगे साइंस कैप्सूल के बारे में, हम जानेंगे साइंस कैप्सूल क्या है। In the earth crust, carbon is present to the extent of approximately 0.27% in the form of carbonate, coal, petroleum। यहाँ पे आपने देखा जब अर्थ का क्रैश हुआ था, ये समझो सब एग्जाम्पल है हमारा, ये अर्थ है, उसका जब क्रैश हुआ था, हाँ, तो जब ये ऐसे स्मॉल पार्टिकल हुए थे तो उसमें क्या था, 0.2%, मतलब उसमें क्या प्रेजेंट था, कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम प्रेजेंट था अर्थ के क्रस्ट के अंदर। इन द एटमोसफियर द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली 0.03%, मतलब उसमें जब अर्थ का क्रस्ट हुआ तो उसमें जो कार्बन की क्वांटिटी थी किसमें थी, 0.203% हो गया। some type of plant which grow on which type of some types of plant which grow on the ocean floor convert carbon in marine water into calcium carbonate, मतलब कुछ जो प्लांट्स है जो ग्रो होते हैं हमारी ज़मीन में, जो ग्रो होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे ओशन के अंदर भी ग्रो हो जाते हैं, मेराइन वाटर में ग्रो हो जाते हैं, मतलब उनमें वो प्लांट के अंदर भी मतलब क्या, मतलब किसमें, कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेराइन वाटर में मिक्स होके क्या है, कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो मेराइन वाटर में मिक्सअप होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो आपने देखा कार्बन किस तरह प्रेजेंट होता है। इस तरह प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन देखेंगे। एलोट्रॉपिक नेचर ऑफ कार्बन देखेंगे। एलोट्रॉपी क्या है? Allotrope some element occur in nature in more than one form. The chemical properties of these form are the same, but the physical property are different. The property of elements called allotropy, like carbon, sulfur, phosphorus, also exhibit allotropy. मतलब यहाँ पे जो कार्बन है नेचर के फॉर्म में मतलब हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो किस तरह है। जैसे एलोट्रॉपी हो गया, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। Allotrope of carbon, crystalline form. A crystalline form has a regular definite arrangement of atom. मतलब crystalline form में क्या है? एक रेगुलर के फॉर्म में एटम है। मतलब क्रिस्टलाइन कैसा है? हाँ, एटम है। दे हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब उसमें क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है। क्रिस्टलाइन फॉर्म एज अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप, शार्प एजेस एंड प्लेन सरफेस। मतलब जिस तरह स्क्वायर, सर्कल, मतलब उसका उसका शेप्स होता है उस तरह, मतलब उसके ज्योमेट्रिकल पूरी शेप्स हैं। कार्बन इज 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप। कार्बन के कितने? 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है। हम देखेंगे पहले क्या है? डायमंड। डायमंड तो आपने अपना नाम सुना होगा। मतलब कार्बन के, डायमंड के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन के 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स देखेंगे। एलोट्रॉप्स मतलब जरूरत है ना, ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या एलिमेंट है। तो ये डायमंड्स अपने अपने नाम तो सुना होगा, जो बहुत प्रेशियस डायमंड होते हैं, बहुत महंगा मिलते हैं। जैसे प्लैटिनियम हो गया है, इसको गोल्ड, सिल्वर। डायमंड आर फाउंड इन, अब यहाँ पे डायमंड आर फाउंड इन इंडिया मेनली इन गोवलकोंडा, कर्नाटका एंड पन्ना, मध्य प्रदेश। मतलब डायमंड की जो, अगर डायमंड जो अगर हमें इंडिया में कहाँ पाया जाता है बच्चों? कर्नाटका, गोवलकोंडा सॉरी। आपने देखा ये डायमंड का? मैं पहले पिक्चर में आपको दिखाऊंगी। ये डायमंड आपको नज़र आ रहा है? प्रीशियस डायमंड्स का जो हम ज्वेलरी बनाते हैं, ईयरिंग बनाते हैं। तो देखो डायमंड को अगर हम किसी को गिफ्ट करना होता है तो काफ़ी कॉस्टली डायमंड होता है। रियल डायमंड काफ़ी महंगा होता है, जैसे गोल्ड महंगा होता है, सिल्वर, प्लैटिनियम महंगा होता है। तो यहाँ पे जो हम डायमंड देखेंगे, डायमंड आर फाउंड इन इंडिया मेनली इन गोवलकोंडा, कर्नाटका एंड पन्ना, मध्य प्रदेश। मतलब जो डायमंड है जो इंडिया में पाया जाता है कहाँ पे? गोवलकोंडा, कर्नाटका में, और पन्ना, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। डायमंड ऑल्सो फाउंड इन साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रशिया एंड अमेरिका। अभी जो डायमंड है, जैसे गोल्ड कहाँ पाया जाता है, सिल्वर कहाँ पाया जाता है, बहुत सारी जो प्रोडक्ट है, क्लोथ, दूसरी चीज़ें, वो कहाँ कहाँ पर, जैसे सऊदी में पेट्रोल का कुआं बोलते, पेट्रोल का कुआं है। तो अलग अलग प्रोडक्ट है अलग अलग कंट्री में। जैसे हमारी कंट्री इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता है, जहाँ पे खेती बाड़ी का काम ज़्यादा भरपूर मात्रा में होता है। तो डायमंड जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में, बेल्जियम में, रशिया में और अमेरिका में। अभी डायमंड का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। डायमंड का स्ट्रक्चर किस तरह होता है? इन डायमंड एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 नेबरिंग एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड। देयरफॉर डायमंड हैज़ अ टेट्रागोनल 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर विच मेक इट वेरी हार्ड। अभी आपने देखा डायमंड की फॉर्म किस तरह है? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम इन द डायमंड आपने देखा किस तरह कार्बन का जो बॉन्ड बना हुआ है किस तरह उनका है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है? ब्रिलियंट प्योर डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। मतलब जो ब्रिलियंट प्योर डायमंड होता है काफ़ी हार्डेस्ट होता है, काफ़ी सख्त होता है। डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज 3500 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर उसको गरमाएंगे, जैसे किसी डायमंड का अगर हमें ज्वेलरीज बनाना, ऑर्नामेंट्स बनाना, तो उसे हम पिघला के बनाएंगे। When diamond is heated at 100 degrees Celsius in the pressure of oxygen, carbon dioxide is given away. In this process, no other product beside carbon dioxide form। मतलब डायमंड को अगर आप हीटअप देते हो, उसको गर्माहट देते हो 800 डिग्री सेल्सियस में, तो जो उसमें जो भरपूर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, मतलब बिसाइड उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। डायमंड डज नॉट डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट। मतलब डायमंड किसी भी प्रोडक्ट में डिसॉल्व नहीं होता, बिकॉज ये नॉन सेलेबल है। एसिड बेसिस है नो इफेक्ट ऑन डायमंड। मतलब ना ही डायमंड पे कोई एसिड का असर पड़ता है, ना ही डायमंड पे कोई बेस का असर पड़ता है। डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब डायमंड में क्या है? बैड कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है, तो सब बैड कंडक्टर। इसके पास कोई कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है।
अभी पीप इनटू द पास्ट के बारे में देखेंगे। वंस अपॉन अ टाइम इंडिया वाज अ फेमस फॉर कोहिनूर डायमंड, मतलब बहुत एक बहुत टाइम पहले की बात है कि इंडिया मतलब बहुत फेमस था। इंडिया के पास प्रेशियस डायमंड था, जैसे प्रेशियस गोल्ड होता है, प्रेशियस स्टोन होता है, ये जेम्स होते हैं, रूबी होते हैं, सब डायमंड्स होते हैं ना एलिमेंट। तो इंडिया की एक समय की बात है, इंडिया के पास मतलब एक कोहिनूर नाम का डायमंड था। जैसे गोल्ड का नाम होता है तो डायमंड का क्या नाम रख दिए थे, कोहिनूर डायमंड इंडिया के पास था, बहुत ही फेमस। दिस डायमंड was found in the 20th century in the mine at Guntur, Andhra Pradesh. Its weight was 186 कैरेट। जैसे हम 18 कैरेट का सोना पहनते हैं, 11 कैरेट का, मतलब उसमें भी कैरेट होता है ना। तो यहाँ पे एक समय की बात है कि इंडिया मतलब किस काम से किस डायमंड से फेमस था, कोहिनूर डायमंड से काफ़ी किस डायमंड से फेमस था, बहुत मशहूर था, कोहिनूर डायमंड से काफ़ी मशहूर था। मतलब ये कहाँ, ये डायमंड कब पाया जाता था, 13th सेंचुरी में। 13th सेंचुरी मतलब बहुत सालों की बात है। वो भी गुंटूर आंध्र प्रदेश में पाया जाता था। कोहिनूर जो डायमंड हुआ करता था ना बच्चों, वो गुंटूर आंध्र प्रदेश में पाया जाता था। उसका वेट कितना था, वेट मतलब सोने का वेट होता है, जैसे हम सोना पहनते हैं ना 18 कैरेट का, तो उसका क्या ना, उसका कैरेट का वेट कितना था, 186 कैरेट। अभी हम देखेंगे डायमंड कहाँ कहाँ यूज़ होता है। यूजेस, डायमंड आर ऑल्सो यूज इन द ग्लास कटिंग, रॉक ड्रिलिंग मशीन, रॉक ड्रिलिंग मशीन। मतलब डायमंड का इस्तेमाल कहाँ होता है, ग्लास की कटिंग मतलब कांच को काट करने में, और रॉक ड्रिलिंग मशीन में, मतलब पत्थरों को काटना होता है, ड्रिलिंग मशीन में इसका इस्तेमाल होता है। डायमंड आर ऑल्सो यूज इन ऑर्नामेंट, जैसे आजकल की जो फीमेल्स है, औरतें हैं, मतलब ज्वेलरीज पहनते हैं, बैंगल्स पहनते हैं, ईयरिंग पहनते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, तो डायमंड्स का इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स बनाने में होता है। अब कुछ देखो आजकल डायमंड का इस्तेमाल किस में होता है, देखो डायमंड्स नाइस आर यूज इन आई सर्जरी, मतलब आई सर्जरी में जो कराते हैं ना, उसमें नाइस में जो चूड़ियाँ होती है उसमें भी डायमंड का इस्तेमाल होता है। डायमंड डस्ट इज़ यूज फॉर पॉलिशिंग और अदर डायमंड, मतलब जो डायमंड का जो बुक्का होता है ना, सब बुक्का उक्का है, तो वो डायमंड को साफ करना होता है, तो मतलब पॉलिशिंग यानी साफ करने के लिए डायमंड का इस्तेमाल होता है। डायमंड इज यूज टू मेक विंडो गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन इन स्पेस एंड इन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मतलब डायमंड्स का इस्तेमाल किस लिए होता है, डायमंड क्योंकि विंडो हमें बनानी होती है, यूज टू मेक विंडो, हमें जो कांच बनाना होता है, विंडो बनाना होता है, वो भी प्रॉपर प्रोटेक्शन देने के लिए, जैसे जो रेडिएशन होती है स्पेस में देने के लिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हमें हमें जो स्पेस में हमें जो स्पेस में भी इस्तेमाल होता है, जो विंडोज़ रहती है ना, हाँ, मतलब किसके लिए, जो मतलब विंडोज़ जो हम जो सैटेलाइट की जो विंडोज़ होती है, वो रेडिएशन को पास करने के लिए स्पेस में डायमंड का इस्तेमाल होता है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो आपको, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डायमंड के बारे में आपने जाना कि डायमंड क्या है, किस तरह का एलिमेंट है, मतलब किस तरह का कार्बन आइटम एक दूसरे से जुड़े हुए थे, किस तरह का इसका यूजेज होता है। ग्राफाइट इज़ फाउंड इन द नेचुरल स्टेट इन रशिया। अभी जैसे हमने डायमंड के बारे में पढ़ा, गोल्ड, आयरन, निकल, आपने एलिमेंट के बारे में तो सुना होगा, जैसे ये सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, कॉपर होता है, डायमंड होता है। तो यहाँ पे ग्राफाइट भी, ये भी एक एलिमेंट है जो कहाँ पे, नेचुरल स्टेट रशिया में पाया जाता है। न्यूजीलैंड, अमेरिका एंड इंडिया। अब ग्राफाइट जो है एलिमेंट है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, नेचुरल स्टेट में, रशिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में और इंडिया में। दिस द लीड यूज इन पेंसिल इज मेड बाय मिक्सिंग ग्राफाइट विथ क्ले। भी बच्चों, आप पेंसिल का तो इस्तेमाल करते हो ना, आपकी पेंसिल ऐसे होती है, ऐसे पेंसिल होती है ना आपकी, हाँ, तो पेंसिल में जो ऐसे आपको ब्लैक कलर का नज़र आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लीड, डेट इज़ कॉल्ड लीड। जो पेंसिल की नोक पर रहता है ना ब्लैक ब्लैक कलर का, वो लीड होता है। मतलब पेंसिल बनाने के लिए इसको, एक ग्राफाइट का मिक्सचर का हम क्ले बनाते हैं, जिसकी मदद से हमारी पेंसिल बनती है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर बाय निकोलस जैक कॉन्ट इन 1795। हाँ, मतलब ये प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया, इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया, निकोलस जैक्स कॉन्ट ने 1795 में डिस्कवर किया। मतलब इतने, मतलब 75 में डिस्कवर किया, जब हम भी पैदा, हम भी नहीं पैदा हुए थे, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आप भी पैदा नहीं होते, बहुत साल की बात है। मतलब जो साइंटिस्ट है निकोलास जैक्स कॉन्ट ने, उसने डिस्कवर किया था कि ग्राफाइट के मिक्सर को मिक्स करके हम उसको पेंसिल में इस्तेमाल करते हैं, मतलब लीड बना सकते हैं। अभी हम ग्राफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे।
Every carbon atom in graphite is bonded to other three other carbon atom in such a way that hexagonal layer such a structure is formed. A graphite structure crystal is made of many sheet or layer of carbon atom. These layers slip over each other on applying pressure. Our layer of graphite is called ग्राफेन. मतलब यहाँ पे आपने देखा कि जो कार्बन का आपने जैसे का स्ट्रक्चर देखा, डायमंड का देखा, तो यहाँ पे आपने देखा जैसे ये किसका स्ट्रक्चर था, डायमंड का स्ट्रक्चर था, ये हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर था. अभी हमें कितना ग्राफाइट का स्ट्रक्चर देखना है. ग्राफाइट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम ग्राफाइट. यहाँ पे हमने कैसे देखेंगे, इस तरह का हम देखेंगे. ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, ग्राफाइट है. जैसे गोल्ड कलर का होता है, सिल्वर होता है, तो ग्राफाइट ब्लैक कलर का होता है. अभी हमें सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना होगा. हाँ, ट्राई दिस. सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना होगा. अपैरेटस हमें कौन कौन से इस्तेमाल कर लेंगे, पेंसिल, इलेक्ट्रिक वायर, बैटरी सेल, स्मॉल बल्ब, वाटर, केरोसिन, टेस्ट ट्यूब, लीड पेंसिल एक्सेट्रा. हमने क्या क्या इस्तेमाल किया है. हमें पेंसिल लेना है, इलेक्ट्रिकल वायर लेना है, बैटरी सेल लेना है, और क्या लेना है, स्मॉल बल्ब लेना है, और क्या लेना है, वाटर, पानी भी लेना है. हाँ, पानी के साथ केरोसिन, घासलेट, टेस्ट ट्यूब भी लेनी है, और लीड पेंसिल लेनी है. मतलब ये जो कॉर्नर रहता है ना, इसका जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड लीड. जैसे पेंसिल की नोक में जो ब्लैक ब्लैक नज़र होता है, इसको हम लीड बोलते हैं. अभी प्रोसीजर क्या है, हमें किस तरह करना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ग्राफाइट. मतलब हमें इलेक्ट्रिक करंट का बहाव देखना है, वो भी ग्राफाइट के थ्रू. ग्राफाइट के थ्रू कैसे होगा, इसे हम प्रोसीजर देखेंगे. नंबर 1, रिमूव द लीड फ्रॉम अ पेंसिल एंड फील इट विद योर फिंगर. व्हाट कलर इज, ट्राई टू बेक द लीड विद योर हैंड. अभी आपको क्या करना है, जैसे आपने पेंसिल लिया, पेंसिल की आपने क्या निकाला, लीड. ये जो ब्लैक कलर की नज़र आ रही है, वो क्या है, लीड है. और आपको अपने को देखना है कि वो कलर कौन सा है. तो ये जो लीड है, लीड का कलर कौन सा है, ब्लैक कलर का है. तो आपको तोड़ना होगा अपने हैंड से. असेंबल द अपैरेटस एज शोन इन द डायग्राम. स्टार्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट. ऑब्जर्व व्हाट डिड यू फाइंड. मतलब आपको ये देखना है कि जो पेंसिल है, अपने इलेक्ट्रिक सेल लगाया, वायर लिया, बल्ब लिया, लगाया है. टेक सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब. टेक सम केरोसिन इन अनदर टेस्ट ट्यूब. मतलब आपने 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं. एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, आपको वाटर डालना है. एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला, 2 टेस्ट ट्यूब आपके पास है. आपके पास ऐसी 2 टेस्ट ट्यूब है. एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला, वाटर है. दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको क्या डालना है, केरोसिन. केरोसिन का मतलब घासलेट. पुट लीड डस्ट इन बोथ द ट्यूब्स. व्हाट डिड यू फाइंड. मतलब आपने दोनों टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला है, वाटर. दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने केरोसिन डाला है. मतलब आपको क्या करना है, जो वाटर जो टेस्ट ट्यूब में, वो टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है, आपको लीड के कुछ डस्ट डालना है. और जो केरोसिन जो टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपको क्या डालना है, लीड के कुछ डस्ट डालना है. तो आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, हम देखेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफाइट देखेंगे हम. ग्राफाइट इज फाउंड इन नेचर इज ब्लैक, सॉफ्ट, ब्रिटल एंड स्लिपरी. मतलब ग्राफाइट का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, सॉफ्ट, ब्रिटल और स्लिपरी होता है. Inside each layer of graphite, free electron move continuously within the entire layer. That is why graphite is good conductor of electricity. मतलब ग्राफाइट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव होते हैं. इसलिए ग्राफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे डायमंड को हमने बैड कंडक्टर बोला था, तो ग्राफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ड्यू टू द लैग स्ट्रक्चर ग्राफाइट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑन पेपर. इसलिए क्योंकि जो उसका जो ग्राफाइट की जो मिक्सर से लीड बनता है, इसीलिए हम उसकी मदद से, जो पेंसिल की नोक होती है, पेंसिल की नोक हमें नज़र आती है ना, ऐसी पेंसिल की नोक होती है, उसमें जो ब्लैक ब्लैक होता है, ऐसा रहता है ना बच्चों. जैसे ये पेंसिल है हमारी, उसमें जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आता है ना, नोक रहता है, वो किससे, ग्राफाइट के मिक्सर क्ले से बनी होती है. द डेंसिटी ऑफ ग्राफाइट इज 1.9 to 2.3 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 1.9 to 2.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. ग्राफाइट डज नॉट डिसॉल्व इन मोस्ट सॉल्वेंट. मतलब ग्राफाइट क्या है, इनसोल्युबल है. मतलब कोई भी सोल्यूबल में डिसॉल्व नहीं होता. जिस तरह हमने डायमंड देखा था, डायमंड भी, हाँ, डायमंड भी हमारा क्या है, मतलब डायमंड भी हमारा, हम देखेंगे डायमंड भी हमारे डिसॉल्व नहीं होता. इस तरह ग्राफाइट भी किसी भी कंपाउंड में जल्दी डिसॉल्व नहीं होता. अभी ग्राफाइट का इस्तेमाल होता कहाँ है, हम देखेंगे. जैसे हमने कौन से हमने देखा कि ग्राफाइट का इस्तेमाल कहाँ होता है. यूजेस ऑफ ग्राफाइट इज यूज फॉर मेकिंग लुब्रिकेंट किस में इस्तेमाल होता है. ग्राफाइट इज फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड. जो कार्बन के जो इलेक्ट्रोड हम बनाते हैं ना, उसमें इस्तेमाल होता है.
ग्राफाइट यूज इन पेंसिल फॉर राइटिंग। जैसे ग्राफाइट का इस्तेमाल किस में होता है, हमारी जो पेंसिल होती है, जो ब्लैक कलर की नोक होती है, वो किससे बनी होती है, ग्राफाइट से बनी होती है। ग्राफाइट इज यूज इन पेंट एंड पॉलिश, मतलब ग्राफाइट का इस्तेमाल किस में होता है, पेंट में। जो पेंट होता है ना, जिसे हम पेंट कराते हैं ना, कलर करवाते हैं, जो हम पॉलिश करवाते हैं ना, पॉलिश। अब ये नेल पॉलिश नहीं है, नेल पेंट नहीं है, ये पेंट और पॉलिश जो हम दीवारों में लगवाते हैं ना, जब हमारा न्यू घर लेते तो हम करते तो उसमें भी ग्राफाइट का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफाइट इज यूज इन आर्क लैम्प विच गिव वेरी ब्राइट लाइट, मतलब जो लैम्प होता है ना, आर्क का ऐसा कोई लैम्प होता है जिसमें रोशनी रहती है, जिसमें खूब सारी ब्राइट लाइट आती है, तो उसमें ग्राफाइट का इस्तेमाल होता है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे बक्की ट्यूब्स कार्बन नैनो ट्यूब, जैसे बक्की ट्यूब कार्बन नैनो ट्यूब, जैसे बक्की ट्यूब कार्बन नैनो ट्यूब इसमें इस्तेमाल होता है। तो हमने देखा किस तरह डायमंड का इस्तेमाल होता है ज्वेलरीज ऑर्नामेंट बनाने में, आई सर्जरी में, पॉलिशिंग अदर डायमंड में, और विंडो बनाने, और जैसे हमें सैटेलाइट की विंडो बनाने में इस्तेमाल होता है। इस तरह ग्राफाइट का इस्तेमाल भी हर तरह की चीज़ों में होता है। राइटिंग में, पेंसिल की राइटिंग के लिए, पेंट और पॉलिश के लिए, लैम्प में, इस तरह की चीज़ों में। हम दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, हम देखेंगे फुलेरेन के बारे में पढ़ेंगे। फुलेरेन है क्या? Fullerene, an electron of carbon, is rare found in nature. It is not in suit on interstellar space. The first example of fullerene is Buckminster fullerene is C60. This allotrope is carbon is named Fullerene after the architect Richard Buckminster Fuller because the structure of C60 fullerene resembles the structure of geosite dome है he designed. अभी यहाँ पे जैसे कार्बन ग्राफाइट के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे एक फ्लोरेन है, वो भी एक एलिमेंट है जो तरह तरह की चीज़ों में बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इसका ये फॉर्मूला क्या है, C60 है, जिसको हम बकमिंस्टर फुलरेंस बोलेंगे। मतलब कौन से आर्किटेक्ट ने डिस्कवर किया, रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर ने। मतलब उसने फुलरेंस का उसने डिज़ाइन का वो बताया, स्ट्रक्चर बताया, इसका सिंबल बताया। बक्की बॉल आपको नज़र आ रहा है, ये बक्की बॉल C60 है, इसका बताया है कि किस तरह से वो डिज़ाइन हुआ, एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए। Harlow Kroto, Robert Kurl, and Richard Smalley were given the Nobel Prize in Chemistry in 1966 for the discovery of this carbon allotrope fullerene C60। जैसे हारोल्ड है, क्रोटो है, रॉबर्ट कल, मतलब जो बहुत सारा के ये लोग थे, साइंटिस्ट थे, मतलब वो लोग ने सर्च किया, मतलब किस तरह के, मतलब ये फुलेरन का स्ट्रक्चर बनाया जाए। उन्हें नोबेल प्राइज़ भी केमिस्ट्री में दिया गया, वो भी कौन सी ईयर में, 1996 में दिया गया। अभी यहाँ पे हम फुलेरिन के बारे में जानेंगे। C60, C70, C70, C82 से आर द एग्जाम्पल ऑफ फुलेरिन। देयर मॉलिक्यूल अकर इन स्मॉल नंबर इन सूट, मतलब इसके एग्जाम्पल है C60, C70, C70, C82, ये सब क्या है, फुलेरिन के एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर ऑफ फुलेरिन आपको नज़र आ रहा है, एक बॉल के फॉर्म में है। अभी हम इसके प्रॉपर्टीज़ और यूजेस देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ फुलेरिन आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बक्की बॉल एंड बक्की ट्यूब। मतलब मॉलिक्यूल फुलेरिन कहाँ पे, बक्की बॉल और बक्की ट्यूब में पाए जाते हैं। दैट 330 to 900 कार्बन आइटम इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ फुलेरिन। मतलब वन मॉलिक्यूल जो फुलेरिन का वन मॉलिक्यूल फुलेरिन है, उसमें कितने कार्बन के आइटम प्रेजेंट होते हैं, 300 to 900 कार्बन आइटम प्रेजेंट होते हैं। फुलेरिन आर सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोबेंजीन। मतलब फ्लोरेंस क्या है, जैसे डायमंड और ग्राफाइट किसी भी प्रोडक्ट कंपाउंड में इन सब में सॉल्युबल नहीं हो रहे थे, मतलब वो डिसॉल्युबल हो रहे थे। तो इस तरह फुलेरेंस जो है किसमें, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्युबल हो जाता है, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोबेंजीन वगैरह में, मतलब में डिसॉल्व हो जाता है, अच्छी तरह से सोलेबल हो जाता है। अभी फुलेरेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, फुलेरेंस इज यूज एज इंसुलेटर, मतलब इंसुलेटर बनाने में इस्तेमाल होता है। फुलेरेन आर यूज एज कैटालाइज इन वाटर प्यूरिफिकेशन, मतलब फुलेरेंस जो है वाटर प्यूरिफिकेशन के इसमें इस्तेमाल होता है। एट सर्टेन टेम्परेचर फुलेरेंस एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी, मतलब बहुत से जो टेम्परेचर में वो फुलेरेंस का सुपर कंडक्टिविटी में इस्तेमाल होता है। तो देखो फुलेरेंस का कि एलिमेंट कैसा है, काफ़ी थोड़ा सा टफ था। C60 C70 के कंपाउंड ने, मतलब जो थे साइंटिस्ट रिचर्ड बकमिंस्टर ने फुलर ने डिस्कवर किया था। फुलेरिन एक कार्बन आइटम है, और मतलब हार्लो कर्टो, रॉबर्ट कल, उन्होंने भी मतलब उन्होंने स्ट्रक्चर्स का बनाया फुलेरेंस का, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ 1996 में मिला।
मतलब उसका इस्तेमाल भी हर तरह-तरह की चीज़ों में होता है, बक्की बोल, बक्की ट्यूब्स में, मतलब हर फुलरेंस के एटम में 1 मॉलिक्यूल में 300 टू 500 कार्बन एटम प्रेज़ेंट होते हैं। जो फुलरेंस है मतलब किसमें सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरोबेंज़ीन में सोलुबल हो जाता है। उसका इस्तेमाल इंसुलेटर और वाटर प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल होता है। सुपर उसमें होता है। अभी हम देखेंगे नॉन क्रिस्टलाइन अमोर्फस फॉर्म हम देखेंगे। तो हमें देखना है कोल का कैसा है। अभी हमारा जो है नॉन क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन मतलब अमरफस फॉर्म अमरफस फॉर्म। द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन दिस फॉर्म इज नॉट रेगुलर। कोल, चारकोल, कोक आर द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। जैसे आपने कोल का मतलब होता है कोयला, चारकोल रहता है ना जिसे हम धुआं जलाते हैं, कोयला जो रहता है ना जिसे एक फ्यूल होता है जिसे जिसको हम जलाते हैं, तो जिसमें भी कार्बन आइटम प्रेजेंट होते हैं। कोल, कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। मतलब क्या है कोल? क्या है? फॉसिल फ्यूल। इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब जो कोयला होता है ना इसको हम कोल बोलते हैं। मतलब एक तरह की वो फ्यूल है, एक तरह का एक फ्यूल है जिसको जलाने में इस्तेमाल होता है। Coal is a fossil fuel. It contain carbon, hydrogen, and oxygen. It also contain nitrogen, phosphorus, sulfur. It is occur in solid state. It is 4 types. तो आपने देखा कि जो कार्बन है एक फॉसिल फ्यूल है। कार्बन क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। एक मतलब एक ईंधन है जिसको हम जलाते हैं, जैसे कुकिंग वगैरह करते हैं, खाना बनाते हैं तो हम कोयला जलाते हैं। तो उसमें कौन कौन से कंपाउंड एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और उसमें कौन कौन से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है कोल के अंदर, कोयले के अंदर। इट मतलब वो सॉलिड के स्टेट में होता है। जैसे कोयला को आप देखोगे ना ब्लैक कलर का होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है और उसमें ये सब एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। Peat. Formation of peat is the first step in the formation of coal. It contains high proportion of water and less than 60% of carbon. Therefore, not much heat can be obtained from peat. अभी पीट कैसा होता है? ये भी एक ऐसा होता है। ये भी एक मतलब एक कैसा होता है? मतलब ये भी एक कोल की तरह होता है, लेकिन इसमें मतलब कितने हाई प्रोपोर्शन में इसमें पानी डाला जाता है। मतलब इसमें 60% इसमें मतलब कार्बन 60% कम ही होता है, इसलिए इसको ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते जलाने में। इसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, इससे ज़्यादा आग नहीं बनती। लेकिन कोयले में किस तरह आग बनती है? जलाते तो कोयले में से आग निकलती है। इस तरह पीठ में से पीठ में से मतलब आग नहीं निकलती। जैसे कोयले को जलाएंगे तो बहुत काफ़ी क्वांटिटी में आग निकलने लगेगी, जलने लगेगा। लेकिन पीठ में इतनी क्वांटिटी में आग नहीं निकलती, मतलब इतना बर्न नहीं होता तेज़ी से। लिग्नाइट. Peat was transfers into lignite due to increased pressure temperature inside the earth. It contains 60 to 70% of carbon. Lignite is the second step of the फॉर्मेशन ऑफ कॉल। अभी यहाँ पे लिग्नाइट क्या है? पीट किसको ट्रांसफर करता है? लिग्नाइट को, क्योंकि बिकॉज इसमें प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा उसके अर्थ के अंदर मिलता है, क्योंकि हमें कोयला वगैरह सब अर्थ के अंदर से मिलता है। उसमें 60 to 70% कार्बन होता है लिग्नाइट में जो होता है ना। आपको दिख रहा है? कोयला तो आपने देखा होगा, कोल ऐसा ब्लैक कलर का होता है, ये पीट है। मैं आपको लिग्नाइट नज़र आ रही हूँ। लिग्नाइट किस तरह रहता है? मतलब उसमें भी ज़्यादा मतलब वो अर्थ के अंदर से ही निकलता है, लेकिन उसमें 60 to 70% कार्बन होते हैं। इसीलिए ये भी सेकेंड स्टेप है। मतलब इसको भी हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल बनाने में। बाइटुमिनस कोल वॉज फॉर्म एज द थर्ड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। इट कंटेन 70 to 90% ऑफ कार्बन। अभी बाइटुमिनस कोल जो है किस तरह होता है? किस तरह होता है? कोयले की तरह ही होता है। उसमें कितना 70 to 80% कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे एंथ्रासाइड देखेंगे। एंथ्रासाइड कैसा है? एंथ्रासाइड इज नॉन इज द प्योर फॉर्म ऑफ कॉल। दिस कॉल इज अ हार्ड एंड कंटेन 90% ऑफ कार्बन। मतलब क्या है? ये भी कोयले के जैसा होता है, लेकिन इसमें 90% ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अभी हम चारकोल देखेंगे। चारकोल मतलब यहाँ पे हमने देखा जो कोयले में है क्या क्या है, किस तरह की वैरायटी इस्तेमाल होती है। कोयले के टाइप्स क्या कौन कौन से हैं? पीट है, लिग्नाइट है,
बाइटुमिनस कोल है और एंथ्रासाइट है। मतलब ये कोयले की टाइप से, मतलब ये कोयले की टाइप से पीट हो गया, लिग्नाइट है, बाइटुमिनस कोल है, एंथ्रासाइट हो गया, ये कोयले की फॉर्म है। चारकोल, चारकोल that is made from animal is made from their bones and horns etc. अभी चारकोल किससे बना होता है? एनिमल के बोन से, जो जानवर होते हैं ना एनिमल्स, उनकी हड्डियों से, उनके जो हॉर्न्स, उनके कान से, उनसे ये चारकोल बनता है। ऑन द अदर हैंड चारकोल मेड फ्रॉम प्लांट इज फॉर्म बाय कंबशन ऑफ वुड इन इज एन सफिशिएंट ऑफ सप्लाई फॉर। अभी चारकोल किससे बनता है? प्लांट से भी बनता है, एनिमल से बनता है। प्लांट की कौन से? बोन से, हड्डियों से बनता है, हॉर्न से मतलब उनके कानों से बनता है। दूसरी जगह क्या है, जो चारकोल होता है वो प्लांट से बनता है। जैसा ऊट, जो लकड़ी रहते हैं ना, हम जलाते हैं, लकड़ी को जलाते जो कालापन हमें नज़र आता है ना, ब्लैक ब्लैक नज़र आता है, और जो एयर में सप्लाई होता है ना, जैसे लकड़ी को जलाते तो काफ़ी काफ़ी हमें काफ़ी क्वांटिटी में हमें क्या मिलता है, भरपूर मात्रा में हमें क्या मिलती है? फायर मिलती है, आग जलन। ऐसा लगता है कि उसमें काफ़ी जलन हो रही है। लकड़ी को हम जलाते हैं ना, उसमें काफ़ी आग जलती हुई नज़र आ रही है, तो उसमें हमें जो जो ब्लैक ब्लैक डस्ट पार्टिकल बन जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? उसको हम चारकोल बोलते हैं। तो हमने देखा कि चारकोल हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल की बोन, हड्डियों से और हॉर्न से मिलता है। और दूसरी जगह चारकोल हमें प्लांट से मिलता है, वो भी किससे? जैसे लकड़ी को जलाएंगे तो हमें चारकोल बनेगा, जो एक्ट से मिक्सचर करके। अभी यूज़ ऑफ कोल, कोल का इस्तेमाल, कोयले का इस्तेमाल कहाँ होता है? कोल इज़ यूज इज फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड होम्स। मतलब कोयले का इस्तेमाल बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होता है, जैसे भट्टी वगैरह जलाते हैं ना, घर में भी एज हम कुकिंग वगैरह में, बहुत रूरल एरिया में, गाँव में हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आजकल लोग भी चिक्कन अंगारा बनाते हैं ना, ऐसे कुछ बनाते हैं ना, सीख कबाब, तो कोयले का फूक देते हैं। कोल इज यूज टू बी ऑप्टेन कोक, कोल गैस एंड कोल तार। मतलब कोल, जैसे कोक आपको नजर आया, कोक क्या है? ये भी एक कोयले की फॉर्म में है। मतलब किसमें? कोल तार में इस्तेमाल होता है, कोल गैस और कोल तार में। कोल इज़ यूज इन द थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कोल का इस्तेमाल किसमें होता है? थर्मल पावर प्लांट होता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता है। नंबर 3, कोक। द प्योर कोल डेट रिमेन विच कोल हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोक। मतलब जो प्योर कोल होता है ना, इसमें हमेशा कोयला प्रेजेंट रहता है। जो मतलब कोयला, मतलब कोक के अंदर कोयला हमेशा प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसको हम क्या बोलेंगे? जो प्योर कोयला रहता है इसको हम कॉल बोलेंगे, कोक बोलेंगे, सॉरी, कोक। प्योर कोल डेट रिमेन व्हेन कोल गैस हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम, मतलब प्योर कोल को हम जब जलाते हैं उसमें जो असली कोल है वो प्रेजेंट रहता है, उसको हम कोक बोलेंगे। अभी यूज़ ऑफ कोक का इस्तेमाल कहाँ होता है? यूज़ एज डोमेस्टिक फ्यूल। मतलब डोमेस्टिक फ्यूल मतलब कैसा हो गया? जैसे जो भी घास फूस उसको हम जलाते हैं ना, तो जो जलाते हैं, घास फूस जो जलाते हैं, वो क्या जल के क्या बन जाती है? फ्यूल, कोक बन जाती है। कोक एक यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब एजेंट को मतलब कंप्लेंट करने के लिए, मतलब जो भी रहता है ना, गार्बेज सब एरिया को कम करने के लिए, जैसे हम को भी प्रोडक्ट्स को हम जला देते हैं जो खराब बेकार हो जाती है। कोक इज़ यूज एज प्रोडक्शन ऑफ वाटर, गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूसर। गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। हाइड्रो हाइड्रोकार्बन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अभी कार्बन जो है, आपने बच्चों, मैंने आपको बताया जो एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अलॉन्ग विथ कार्बन 3 द एलिमेंट हाइड्रोजन आल्सो इंक्लूड इन द मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम वन ओनली कार्बन हाइड्रोजन आर कॉल्ड बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे जैसे बच्चों, अगर कार्बन एक एलिमेंट अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अगर मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। बिकॉज वो किससे मिल रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बन रहा है हमारा, उससे जो कार्बन हाइड्रोजन, मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन है, तो उसको हम बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बच्चों? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। The electronic composition of carbon is 2,4. If 4 electrons are added to the orbit of carbon, its octet become complete. Its electronic configuration become like that of the nearest inert gas neon 2 add. Therefore, the valency of carbon is 4. However, this occur by sharing of electron rather than give or take of electron. In other words, carbon atom can form
4 कोवलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अभी यहाँ पे आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्या है 2 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी यहाँ पे वही नियॉन का कितना है बच्चों 2 और 8 है। जैसे कार्बन का 2 4 है तो नियॉन का 2 8 है। मतलब इसकी जो वैलेंसी कार्बन की बनती है तो क्या है 4 है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो मतलब दोनों एक दूसरे के बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये कार्बन का बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड नज़र आ रहा है, ये मतलब एक कार्बन सिंगल है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने कार्बन आइटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच अदर each with 4 हाइड्रोजन आइटम द 4 CH बॉन्ड मीथेन CH4 मॉलिक्यूल इज फॉर्म। अभी यहाँ पे आपने देखा, अभी यहाँ पे जैसे हमने देखा कि C कितना है 1 है। अभी H काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो क्या बन गया CH4 का मतलब क्या होता है मीथेन CH4। अगर CH होता तो हम हाइड्रोकार्बन बोलते, हम मतलब हमने मतलब हाइड्रोकार्बन बोलते, लेकिन यहाँ पे CH4 बन गया तो यहाँ पे हमारा मीथेन मॉलिक्यूल बन गया है। तो हमें यहाँ पे आपने देखा बच्चों स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल ऑफ मीथेन। मीथेन देखा CH4, जैसे यहाँ पे C है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड कितने 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 बॉन्ड बने 4 1 2 3 4 तो उसको हम CH4 बोलेंगे। ये उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है? नंबर 1 कोवलेंट कंपाउंड है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इसके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं लो होते हैं, उसके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं लो होते हैं, उसके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं कोवलेंट कंपाउंड के। नंबर 2 जनरली दे आर इंसोल्युबल इन वाटर स्लोबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब कि जो रहते हैं ना कोवलेंट बॉन्ड वो क्या रहते हैं इंसोल्युबल इन वाटर के अंदर इंसोल्युबल रहते हैं, लेकिन किसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबल रहते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के क्या रहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ, मतलब जो गर्माहट में मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी में इतना काम नहीं करते, मतलब गुड कंडक्टर नहीं इलेक्ट्रिसिटी में। मीथेन वगैरह ये सब काम नहीं करते जो हम देखेंगे। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखेंगे क्या होता है। A carbon atom exhibit characteristic property. It can form a chain of carbon by forming covalent bond with other carbon atom. अभी जो कार्बन की जो प्रॉपर्टी अलग होती है क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा के साथ साथ दूसरे कार्बन आइटम से भी ज्वाइन हो सकता है। हाइड्रोकार्बन हैविंग अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन आइटम कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब जो हाइड्रोकार्बन है अगर वो बीच में जो ज्वाइन होता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन CH है, C और H है और दूसरे कार्बन आइटम से जॉइंट हो रहा है तो उसको हम सैचुरेटेड कार्बन आइटम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल CH6 विच इज़ कॉल्ड CH3 प्रोपेन आपने देखा CH3 मतलब ये दूसरे हाइड्रोकार्बन से जॉइन हो रहा है तो उसको हम प्रोपेन, जैसे मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन हम पढ़ते हैं ना। सम हाइड्रोकार्बन है मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन आइटम। मल्टीपल कैन बी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल कितने होते हैं डबल और ट्रिपल होते हैं। हाइड्रोकार्बन हैविंग अ लीस्ट 1 मल्टीपल कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब जो हाइड्रोकार्बन जो होता है 2 एटम से जुड़ा होता है, डबल मतलब 2 एटम और 3 एटम के बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इथाइन प्रोपेन प्रोपाइन। मतलब क्या बना, मतलब डबल बॉन्ड से भी जॉइंट हो रहा है और ट्रिपल बॉन्ड से भी हो रहा है। जैसे हमारा क्या बना इथाइन बना, प्रोपेन प्रोपाइन बना, ये हो गया। अभी हमें ब्रेन पावर का इस्तेमाल करना है। Does an electric charge form on atom which when a covalent bond is formed between them? Why single bond between 2 carbon atoms strong and stable? तो यहाँ पे अगर जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है उसमें हमने देखा कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंगल जो बॉन्ड है वो दोनों एटम के बीच में क्यों मतलब प्रेजेंट है। हम देखेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन आप देख रहे हो, सॉलिबिलिटी ऑफ कोल इन वाटर। कोल किसको बोलते हैं हम कोयले को। जैसे हमने एक जार लिया, हमने क्या किया एक पानी लिया है, पानी के अंदर हमने कोयला डाला है, हम देखेंगे ये स्लोबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें चेक करना है। ट्राई दिस, हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है। ऑपरेटर्स क्या करना है 3 कॉनिकल फ्लास्क स्टरर, मतलब 3 कॉनिकल फ्लास्क लेना, स्टरर लेना है, केमिकल क्या लेना है वाटर केरोसिन कुकिंग ऑयल कोल पाउडर एक्सेट्रा। मतलब पानी लेना है, घासलेट लेना है, खाने का तेल और कोयले का पाउडर लेना है, ये एक्सपेरिमेंट करना है। 3 कॉनिकल फ्लास्क लेना है। प्रोसीजर टेक 3 कॉनिकल फ्लास्क, टेक कुकिंग ऑयल वाटर केरोसिन रेस्पेक्टिवली इन ईच। मतलब एक में आपको क्या डालना है, एक में आपको ऑयल डालना है, दूसरे में आपको वाटर, तीसरे में केरोसिन डालना है।
ऐड हाफ स्पून फुल ऑफ कोल पाउडर इन ईच ऑफ कॉनिकल फ्लैग्स एंड स्टर विद द हेल्प ऑफ स्टरर। मतलब आपको उसके अंदर क्या डालना है, जैसे आपने जार लिया, ऐसा आपने जार लिया, एक में आपने क्या डाला, ऑयल, कुकिंग ऑयल, खाने का तेल है, दूसरे में वाटर है और तीसरे में कैरोसिन है। और उसके अंदर आपको क्या करना है, एक हाफ स्पून ऑफ कोल डालना है। तीनों में आप क्या डालोगे, हाफ स्पून ऑफ, इसमें भी इसमें भी इसमें भी कोल का पाउडर डालना है। और आपको क्या करना है, स्टर विद द हेल्प ऑफ स्टर, मतलब चम्मच से हिला देना है। तो आपको देखना है, ऑब्जर्व द मिक्सचर इन 3 कॉनिकल फ्लैग्स। आपको देखना कि क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, ये एक्सपेरिमेंट करके आपको बताना है मुझे। Use your brain power. In which of the solvent, water, kerosene, cooking oil does the coal powder dissolve? अभी ये मैं आपको कब बता सकती हूँ, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। ऐसे तो मैं भी नहीं बता सकती कि क्या रिजल्ट आया, प्रैक्टिकल करेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या हुआ। नंबर 2, व्हाट इंटरफेरेंस विल यू ड्रॉ अबाउट द सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन, मतलब क्या आपको देखने को मिलेगा जो सॉलेबल हो रहा है। रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन देखेंगे, हम देखेंगे ऑपरेटर्स, कोल, मैच बॉक्स, मॉइस, लिटमस पेपर एक्सेट्रा। मतलब आपने कोयला लिया, मैच लिया, लिटमस पेपर लिया। प्रोसीजर क्या करना है, इग्नाइट द कॉल, होल्ड द मॉइस ब्लू लिटमस पेपर ओवर द गैस रिलीज ऑन इग्निटिंग द कॉल, नोट द ऑब्जर्वेशन विथ विच गैस इन द एयर डज द कोल रिएक्ट ऑन इग्निटिंग। मतलब आपको देखना है कि आपने लिया, कोल लिया है, आप उसको मतलब लिटमस पेपर से आप उसको जला रहे हो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हाट इज द सब्सटेंस फॉर्म, what change take place in the litmus paper, write down the chemical reaction taking place in the above procedure। मतलब वो क्या लेना है, कोल लिया, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करके बता रही है, रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। मतलब आपने क्या लेना है, आपको क्या क्या लेना है बच्चों, एक मतलब इंडिकेट, आपको कोल लेना, कोयला लेना है, मैच बॉक्स लेना है और मॉइस लिटमस पेपर लेना है। और आप उसको जलाओगे तो क्या देगा, अगर आप मॉइस लिटमस पेपर देखोगे तो किस में टर्न हो जाएगा, ब्लू में टर्न हो जाएगा, आपका जो कोयला है वो जलने लगेगा। तो दोनों के बीच में आपको केमिकल रिएक्शन देखना होगा। और दूसरा एक्सपेरिमेंट भी हम करेंगे, रिएक्शन ऑफ लाइम वाटर विथ कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर किसको बोलते हैं, नींबू का पानी। अपैरेटस आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है, स्ट्रॉ लेना है, पाइप लेना है, लाइम वाटर नहीं, नींबू का पानी, जैसे नींबू का शरबत हम पीते हैं ना। प्रोसीजर, टेक फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब आपको क्या करना है, टेक फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब आपको क्या लेना है, एक मतलब टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेना है। बिलो फॉर सम टाइम इनटू द लाइम वाटर, थ्रो द स्ट्रो एंड ऑब्जर्व द लाइम वाटर, व्हाट डिड यू सी। आपको क्या करना है, आपने एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर डाला, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला, लाइम वाटर डाला है। आपको क्या करना है, फूंक मारना है, स्ट्रॉ से क्या करना है, फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो लाइम वाटर है ये आपको नज़र आ रहा है। व्हाट माइट बी, हाँ, व्हाट माइट बी द रीज़न बिहाइंड द चेंज। मतलब आपने यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपने क्या किया बच्चों, ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर आपने लाइम वाटर लिया, फिर बाद में आपने फूंक मारा, फूंक मारने के बाद आपको क्या मिल रहा है, ये आपको ऐसे ब्लू ब्लू वाइट नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर डाला, फिर उसमें फूंक मारी, फूंक मारने के बाद आपको ये नज़र आ रहा है वाइट। ये रिएक्शन ऑफ लाइम वाटर है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रहा है। हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर मास 44, मेल्टिंग पॉइंट इज -56.6 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, 44 है, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -56.6 डिग्री सेल्सियस। Occurrence, carbon dioxide occur in the air in the free state to the extent of about 0.3%. Exhaled air contain about 4% of carbon dioxide. Carbon dioxide present as salt in chalk and Shahabad tiles, marble, limestone. Carbon is given at the combustion of wood and fossil fuel, coal, etc. अभी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड किस में प्रेजेंट होती है, जैसे एयर में तो 4% प्रेजेंट होती है, एयर में
और यहाँ पे हम देखते हो ना, हम फार्ट करते हैं, जैसे हमारे बॉडी से, ह्यूमन बींग की बॉडी से बैड एयर निकलती है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम फार्ट बोलते हैं, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड किस में रहती है? सॉल्ट में, और चौक, जो चौक बनाते हैं ना उसमें रहती है, और टाइल्स में होती है, मार्बल में, लाइमस्टोन में होती है, वुड को हम जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं उसमें रहती है, जो कोयला हम जलाते हैं उसमें होती है। अभी हमें एक्सपेरिमेंट करना है। Apparatus: retort stand, round bottom flask, thistle funnel, gas and delivery tube and gas jar. आपको क्या लेना? रिटॉर्ट स्टैंड, राउंड बॉटम फ्लास्क, जस्टल फनल एंड delivery tube, गैस जार। केमिकल: कैल्शियम कार्बोनेट, पीसेस ऑफ शावर टाइल्स, मार्बल पीसेस, लाइमस्टोन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे आपने लिया रिटॉर्ट स्टैंड, राउंड फ्लास्क लिया, फनल लिया, गैस लिया, जार लिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, मतलब जो टाइल्स है, मार्बल है, लाइमस्टोन है, जो डाइल्यूट HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो लेना है। अब देखो कि आपको क्या देखने को मिलेगा। अभी हमें देखना है, ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। प्रोसीजर: असेंबल द apparatus as shown in the figure with while assembling taking place calcium carbonate in the round bottom flask। आपको क्या लेना है? जैसे आपको ये apparatus नज़र आ रहा है, add dilute HCl in the flask, throw this thus funnel, see to the end of the funnel, dip in the acid। आपको क्या करना है? apparatus में सबसे पहले आपने क्या लिया? फ्लास्क में क्या डाला है? कैल्शियम कार्बोनेट डाला है। फ्लास्क लिया है ना, ये फ्लास्क जो जग के जैसे, जार के जैसा दिख रहा है, उसमें आपने कैल्शियम कार्बोनेट डाला। फिर बाद में आपने क्या डाला? ऐड, उसके अंदर क्या डाला है? डाइल्यूट HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है। HCl मस डाइल्यूट डाला है। अब आपको देखेंगे, अब उसको फनेल को चिपको, आपने क्या किया? एसिड में। दोनों देखोगे, दोनों में क्या रिएक्शन बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl। Collect this gas in 4 to 5 gas jar. This chemical reaction of the above reaction as is follow। अभी आपने क्या देखोगे? दोनों को आप मिला रहे हो, आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, डाइल्यूट HCl डाला, तो दोनों में जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगी? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊपर की तरफ आएगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हमें नज़र आएगी वो ऊपर की तरफ नज़र आएगी। मतलब इस तरह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी गैस हमारी बन रही है। हमने देखा, हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, डाइल्यूट HCl लिया, फिर बाद में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड बन गया। फिर जो था नॉर्मल वाटर बन गया। हमारी जो गैस है ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ रही है कि हमने जार में कैल्शियम कार्बोनेट लिया, फिर हमने क्या किया बच्चों? डाइल्यूट HCl लिया, फिर बाद में दोनों में जो रिएक्शन हुआ, तो हमारी जो है, हमारा जो वाटर का फॉर्म था वो सेपरेट हो गया। हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊपर की तरफ रिलीज़ हो रही है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिजिकल कार्बन डाइऑक्साइड की हम क्या करेंगे बच्चों? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द गैस फॉर्म इन द अबाउट एक्सपेरिमेंट, स्मेल द गैस इन द जार। अभी आपको क्या देखना है? उस गैस का कलर देखना है कि कौन सा कलर आया है, कलरलेस आया है, कैसा। जैसे गैस का कोई कलर नहीं होता है, नॉर्मली वो धुआं की जैसा रहता है। आपको गैस का कलर को देखना है, उसको सूंघना है। जैसे कोई सी जो अच्छी गैस भी होती है, बुरी गैस भी होती है। जैसे जो गैस हमारी बॉडी से निकलती है बहुत बदबू वाली रहती है, उसको हम सूंघना भी पसंद नहीं करते हैं। हाँ, तो कुछ कुछ सी गैस की स्मेल काफ़ी बुरी होती है, कुछ गैस की काफ़ी हमें स्मेली होती है। यूज़ सेपरेट गैस जार फॉर द एक्टिविटी 3 to 7 बिलो। मतलब हर एक्टिविटी के लिए हमें मतलब अलग अलग जार इस्तेमाल करना है, जो 3 to 7 जो भी एक्टिविटी कर रही है। रिमूव द लीड ऑफ द गैस जार एंड पुट सम लाइम वाटर इन इट। अभी आपने क्या करना है? जो गैस जार है उसका जो ढक्कन है आपको निकाल देना है, उसके अंदर आपको लाइम वाटर डाल के चेक करना है कि यहाँ पे गैस बन रही कि नहीं। प्लस बर्निंग कैंडल इन अ गैस जार। आपको जो कैंडल जो जलाए, जो मोमबत्ती जलाए, वो जार के अंदर डालोगे तो उसमें भी आपको देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई कि नहीं। ड्रॉ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सम यूनिवर्सल इंडिकेटर इन द गैस जार, फिल विथ कार्बन डाइऑक्साइड, शेक इट। अभी आपने जो इंडिकेटर बनाया है लाइम वाटर का, आपने अब उसको शेक करोगे, उसमें देखोगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है कि नहीं है। पोर सम वाटर इन जार एंड शेक इट। अभी आपने क्या किया? टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर सम वाटर डाला, अब उसको देखोगे इसके अंदर गैस रिलीज हो रही कि नहीं हो रही है। मॉइस्चन ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर एंड ड्रॉप देम इन अ गैस जार ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या करना है आपको? ब्लू और रेड का लिटमस पेपर भी इस्तेमाल करना है, और उसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है कि आपको देखना है कि इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही कि नहीं हो रही है। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना है।
अभी यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन देखना है। इंटर ऑब्जर्वेशन द ऑल द अबाउट एक्टिविटी इन द फॉलोइंग टेबल। अभी यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नज़र आ रहा है, टेस्ट है, ऑब्जर्वेशन है, उसका ऑर्डर क्या है, मतलब कैसा है, कलर क्या है, मतलब कैसा स्मेल कर रही है, उसका कलर क्या है, ये पूरा आपको ऑब्जर्व करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का फिजिकल प्रॉपर्टी आपको देखना है। अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जैसे हमने अगर आप उसको जला रहे हो, बर्निंग कैंडल के साथ जला रहे हो तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा। अगर आप उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ आप उसका टेस्ट कर रहे हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो आपको नोट डाउन करना है। लाइम वाटर अगर आप टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हो, फिर आपको देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह रिलीज़ हो रही है। वाटर डाल के आप चेक करोगे जार में, और लिटमस पेपर भी डाल के, मतलब हर एक चीज़ों को आपको अलग अलग डाल के देखना है। जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, अभी यहाँ पे जैसे आप टेस्ट ट्यूब में क्या क्या डालोगे, जैसे आपको क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब लेना है आपको। जैसे जलती हुई कैंडल डाल के, जलती हुई जो कैंडल है आप डाल के देखोगे टेस्ट ट्यूब में। फिर आपको देखना है कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह रिलीज़ हो रही है। फिर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। फिर उसमें आपको लाइम वाटर भी डालना है। फिर लाइम वाटर के डाल दी, फिर दूसरा टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें वाटर डालना है। फिर दूसरा टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें लिटमस पेपर डालना है। आपको देखना है किस तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह रिलीज़ हो रही है। यूज योर ब्रेन पावर। इज द डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर और लेस देन डेट ऑफ एयर। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो डेंसिटी है, मतलब वो हवा से ज़्यादा है कि कम है, वो आपको पता लगाना है। हवा से ज़्यादा है कि कम है, तो ऑब्वियसली हवा से हमारी जो है, एयर का मतलब ऑक्सीजन होता है, तो हवा से कमी है। सम मोर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी यहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज की कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे। सोडियम कार्बन इज फॉर्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड pass through an aqueous solution of sodium hydroxide, सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू वॉशिंग सोडा। अभी सोडियम कार्बोनेट मतलब कैसे फॉर्म होता है बच्चों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे पास हो रही है, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक नॉर्मल सॉल्यूशन जो होता है, एक सपोज एग्जांपल एक नॉर्मल सा सॉल्यूशन है, उस पर हमने सोडियम कार्बोनेट, मतलब हमने NaCO3 हमने ऐड किया, तो वो क्या बन गया, इज इक्वल टू क्या बन गया, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा तो आपने देखा होगा जिसको हम कपड़ा धोने के लिए, जिसे डिटर्जेंट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन कैसे देखेंगे कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, उस पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन देखा, तो हमारा क्या बना, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर बना है। Sodium bicarbonate is formed on passing carbon dioxide through an aqueous solution of the sodium carbonate. Sodium bicarbonate is equal to baking soda. अभी यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने क्या मिला है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू क्या हो गया, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब डिटर्जेंट पाउडर जो हम कपड़ा धोने में इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये सोडियम कार्बोनेट किससे मिला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे मिला है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके सोडियम कार्बोनेट बन रहा है और H2O वाटर बन रहा है। मतलब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का एडिशन किससे किया है, कार्बन डाइऑक्साइड से किया है, फिर उससे उसके फॉर्म में कौन सा सोडियम कार्बोनेट बन रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है। इस तरह हमारा सोडियम कार्बोनेट किस तरह फॉर्म हो रहा है बच्चों। अब यहाँ पे हम केमिकल इक्वेशन देखेंगे। केमिकल सोडियम कार्बोनेट, अब सोडियम कार्बोनेट में हमने क्या डाला, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन गया हमारा, सोडियम बाई कार्बोनेट, मतलब डबल बना है, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसको बेकिंग सोडा हम किस में इस्तेमाल करते हैं, खाने में, जैसे हमें 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 केक बनाना होता है या कोई और फूड प्रोडक्ट बनाना होता है जैसे, तो उसके लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। जलेबी हो गया, फूड स्टफ हमें बनाना होता है तो उसमें हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। Write down the equation of the chemical reaction taking place between water and carbon dioxide in the above experiment. अभी हमने केमिकल रिएक्शन देखा किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रहा है। केमिकल रिएक्शन तो हमारे बॉडी में भी होता है, जैसे जिस तरह का हम फूड इंटेक करते हैं। Write down the equation of the chemical reaction taking place on putting lime water in the gas jar of in the jar of carbon dioxide. जैसे हमने केमिकल रिएक्शन किस तरह का देखा, जैसे हमने
लाइम वाटर यानी हमने नींबू का पानी डाला, वो भी किसमें, गैस जार में, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का इस्तेमाल किस तरह होता है, हमें देखना है सबसे पहले। कार्बन डाइऑक्साइड यूज टू मेक एरिएटेड ड्रिंक्स, मतलब जो ड्रिंक्स बनाते हैं ना उसके लिए इस्तेमाल होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज इन कोल्ड स्टोरेज एंड ऑल्सो टू कीप मिल्क प्रोडक्ट एंड फ्रोजन सब्सटेंस एंड कूल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। इट इज ऑल्सो यूज फॉर गेटिंग स्पेशल इफेक्ट ऑफ अमिस्ट इन ड्रामास एंड मूवीज। मतलब यहाँ पे जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका इस्तेमाल किस में होता है, कोल्ड स्टोरेज में। जैसे हमें कोल्ड स्टोरेज जैसे हमें ज़्यादा देर तक रखना होता है, जैसे हमें दूध को ज़्यादा देर तक रखना होता है, आइसक्रीम वगैरह जो कोल्ड प्रोडक्ट होते हैं ना, हाँ, कर्ड, ये सब जो मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ना, उसके लिए हमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। इस तरह हमने देखा होगा जो इनका जो इफेक्ट होता है किसमें होता है, ड्रामा और मूवीज़ में भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड obtained by chemical reaction or kept under pressure use in fire extinguisher। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे केमिकल के रिएक्शन के तौर पर इस्तेमाल तो होता है, वो भी किसमें, फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे जो आग हम जलाते हैं ना उसमें। लिक्विफाइड कार्बन यूज टू रिमूव कैफीन फ्रॉम कॉफ़ी। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड कॉफ़ी, जो लिक्विड वाला कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो कैफीन हमें निकालना होता है ना कॉफ़ी से। जैसे हम चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, टी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह कॉफ़ी के लिए हम कॉफ़ी पाउडर और कैफ़ीन का इस्तेमाल होता है। तो हमें कैफ़ीन निकालना होता है तो लिक्विड ऐसा कुछ डालते हैं कि लिक्विड क्वालिफायर की, जिससे वो कैफ़ीन हमारा निकल जाता है। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड यूज एज सॉल्वेंट इन मॉडर्न इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग। जैसे यहाँ पे जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना, जो हमारे इको फ्रेंडली, जैसे ड्राई क्लीनिंग करना होता है ना, कपड़ों का हम ड्राई क्लीनिंग करते हैं ना, तो इस तरह हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इसमें ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी यहाँ पे प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे हमने देखा कि जैसे प्लांट किसका इस्तेमाल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो एयर में इस्तेमाल करता है, तो भी फोटोसिंथेसिस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बीइंग की बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड बैड एयर जो फाट के फॉर्म में निकलता है, वो प्लांट क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर देखेंगे हम। Regular fire extinguisher. A fire extinguisher contains sodium bicarbonate powder. There is also dilute sulfuric acid placed in a glass capsule. The capsule break on pressing the knob. Sulfuric acid come in contact with sodium bicarbonate and the two react chemically to release carbon dioxide which comes out। जैसे यहाँ पे जो फायर होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, वो क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के पाउडर को कंटेन करता है। उसमें क्या रहता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो ग्लास कैप्सूल में, जो हमारे ग्लास कैप्सूल में होता है। जैसे यहाँ पे आप देखते हो बड़े बड़े होटल में, कैंटीन में, आजकल तो बिल्डिंग में भी हम ये ऑक्सीजन का सिलेंडर रखते हैं। क्योंकि किसके लिए रखते हैं, कि ताकि अगर कोई आग लगने वाली हो तो उससे हम बचाव कर सकें। तो ये एक सिलेंडर के फॉर्म में होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बेस फायर एक्सटिंग्विशर डू नॉट कॉज करोजन एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर दे आर यूज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कैचेस फायर। जैसे यहाँ पे जब कभी कोई खतरा होता है ना, जैसे रेस्टोरेंट में, बिल्डिंग में, बड़े होटल में, और भी कोई ऐसी पब्लिक प्लेस होती है जहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, ऑफिस प्लेस में, ये ऑक्सीजन सिलेंडर हम रखते हैं ताकि हम फायर से बच सकें। Carbon dioxide fire extinguishers are used to extinguish small-scale fire. It is beyond their capacity to extinguish big fire. In modern fire extinguisher, liquid and solid carbon dioxide feel under pressure. On reducing the pressure, it becomes gaseous and come out forcefully through the horn-like hose pipe. जैसे यहाँ पे आपने देखा ना, ये पाइप के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, पाउडर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और जो पाइप आपको नज़र आ रही है, सल्फ्यूरिक एसिड कैप्सूल, ये नॉब नज़र आ रहा है, मतलब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। फायर एक्सटिंग्विशर का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला है। एक बार वापस एक्सप्लेन करिए। सिलेंडर तो आपको नज़र आ रहा है एक्सटर्नल, मतलब ये जो सिलेंडर आपने देखा होगा बिल्डिंग में, रेस्टोरेंट में, होटल में, आजकल तो स्कूल, पब्लिक प्लेस, बड़े बड़े ऑफिस में, बैंकों में भी रहने लगा है। रेस्टोरेंट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये कहीं ना कहीं कॉर्नर साइड में लगा होता है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर के जैसा होता है, लेकिन ये हमारा इसका काम क्या होता है हम देखेंगे। इंटरनल उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उस पर भी पाउडर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कैप्सूल होता है। ये कैप्सूल आपको नज़र आ रहा है, नॉब यानी इसका ढक्कन के जैसा नज़र आ रहा है, वो प्रेजेंट होता है। कि मतलब ये किसके लिए इस्तेमाल होता है,
अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई फायर, कोई आग लगी, ताकि हम इसके गैस सिलेंडर का हम इस्तेमाल कर सकें। अभी इसका हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ इट इज मेनी टाइप ऑफ द फायर extinguisher. Now, nowadays many types of fire extinguisher are used. Collect more information about the way carbon are used in them to extinguish fire. अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारे extinguisher का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत सारे हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीज़ों में। तो यहाँ पे हम फायर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, जैसे फायर से बचने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। मीथेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास। अभी मीथेन का हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा किस तरह है। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने देखा कि CH4 है, मॉलिक्यूलर मास 16 है। अभी उसका अकरेंस देखेंगे। मीथेन अकर इन नेचुरल गैस टू एक्सटेंड 87%। मतलब मीथेन हमारी एक नेचुरल गैस है, मतलब उसमें कितनी क्वांटिटी होती है, 87%, मतलब बाहर की। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ एनएरोबिक प्रोड्यूस मीथेन। मतलब यहाँ पे जो डिकम्पोज होता है ना, जो जैसे डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए बच्चों, मतलब जो जो जैसे एनिमल्स जो मर जाते हैं, जो सडन से, जैसे सडन से चीज़ें बनती, जैसे फूड स्टफ हो गया, एनिमल्स किसी की डेड बॉडी हो गई, चाहे वो बर्ड्स की, इंसेक्ट की, ह्यूमन की हो, मतलब डिकम्पोज, मतलब उसी में अपना एरोबिक रिएक्शन होना केमिकल। मीथेन इज़ प्रेजेंट इन बायोगैस। मतलब मीथेन जो बायोगैस, खाने की जो गैस होती है, उसमें भी मीथेन प्रेजेंट होती है। मीथेन इज़ फाउंड इन कोल माइंस। मतलब जो कोयला होता है ना, उसमें भी प्रेजेंट होती है। मीथेन इज़ फाउंड एट द सरफेस ऑफ मार्शी प्लेस विच इज़ वाई इट्स कॉल्ड मार्श गैस। मतलब जो मार्शी प्लेस होती है ना, जहाँ पे मार्शी प्लेस किसको बोलेंगे, जो बहुत ही गीला एक्वेरियम रहता है, जैसे जहाँ पे बोलते हैं ना मार्शी प्लेस, हम किसको बोलेंगे, जहाँ पे बोलते हैं ना बहुत ही गीलापन, मतलब जहाँ पे गीला गीला रहता है, जैसे लोटस ग्रो होता है, तो वहाँ पे भी पाई जाती है, इसलिए इसको हम मार्शी गैस बोलते हैं। ऑन हीटिंग मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस एट 3 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालाइज मीथेन गैसेस फॉर्म। मतलब यहाँ पे जो मिक्सचर होता है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, जैसे हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस का, दोनों का मिक्सचर, दोनों का मिलाप होता है, दोनों गैसेस का, वो भी कितने टेम्परेचर पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे, जिस पे क्या बनता है हमारा निकल, निकल जो है इन द प्रेजेंस निकल, इसमें मीथेन गैस बनती है। मतलब कौन सी गैस फॉर्म होती है, मीथेन गैस बनती है। जिस तरह हमने देखा ना मीथेन गैस किस तरह बनती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और नेचुरल गैस गिव मीथेन इन प्योर फॉर्म। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया ना, मीथेन जैसे एक नेचुरल गैस के फॉर्म में होती है। मतलब किसके लिए, जैसे हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और हम जैसे डिकम्पोज के लिए खाद को एक मैनोर के फॉर्म में कोल माइन में इस्तेमाल होता है, मार्शी एरिया में इस्तेमाल होता है। इस तरह मीथेन का इस्तेमाल बहुत जगहों पे होता है। Chemical properties of methane. Methane is highly inflammable. It burns by reacting with the oxygen to give bluish in this reaction, give bluish flame. 213 किलो कैलोरी पर मोलार ऑफ हीट इज गिवन आउट। मीथेन बर्न कम्प्लीटली। अभी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देखा, जैसे मीथेन को हमने ऑक्सीजन के फॉर्म में हमने क्या किया, मिलाया, उसमें कौन सी गैस रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट रिलीज हुई। मतलब एक इन्फ्लेमेबल है, अगर उसका रिएक्टर होगा, उसको हम जलाएंगे ना ऑक्सीजन के साथ, मीथेन को, CH4 को अगर हम ऑक्सीजन से मिलाएंगे बच्चों, तो हमारी जो बर्न होके निकलेगी ना, तो उसका फ्लेम कैसा रहेगा बच्चों, ब्लूइश फ्लेम, ब्लू कलर का रहेगा। वो भी कितने में, 213 किलो कैलोरी पर मोलारिटी पे। तो इसलिए मीथेन जो है अच्छी तरह से जल जाती है पूरी मुकम्मल तौर पर। अभी हम क्लोरीनेशन देखेंगे। Methane chlorine gas react with each other at a temperature 250 degrees Celsius to 400 degrees Celsius in the presence of ultraviolet light form mainly methyl chloride, chloromethane, hydrogen chloride. This reaction is called the chlorination of methane. जैसे जो मीथेन है वो क्लोरीन के साथ मिलती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिससे हमारा क्या बन रहा है, मिथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड सॉरी। मतलब हमारा जो मीथेन है वो किससे मिल रहा है बच्चों, क्लोरीन से मिल रहा है। वो भी कौन से टेम्परेचर पे, 250 डिग्री सेल्सियस पे।
वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट, मतलब हमारी जो सनलाइट है जिससे हमारा कौन सी गैस बन रही है, मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन बन रहा है, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। मतलब ये कौन सा हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बनेंगे, क्लोरीनेशन। तो किससे हमारा क्लोरोमीथेन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये चीज़ें बन रही है। अब यूजेस ऑफ मीथेन देखेंगे हम, मीथेन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। मीथेन इन द फॉर्म मीथेन इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस यूज इन इंडस्ट्री सच ए फैब्रिक मिल, पेपर मिल्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पेट्रोल प्यूरिफिकेशन। मतलब मीथेन का एक नेचुरल गैस होती है ना, तो उसको जैसे फैब्रिक हमारा कपड़ा आ गया, मिल हो गया, पेपर की मिल्स हो गई, फूड इंडस्ट्री हो गई, फूड के प्रोडक्ट जहाँ बनते हैं, यहाँ पे पेट्रोल का प्यूरीफाई होता है, वहाँ हम इस्तेमाल होता है। Being the small hydrocarbon, the proportion of carbon dioxide released in the combustion of methane is small, and therefore it is used as इट इज़ यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल। मतलब जो जैसे जो रहता है ना, जैसे हमारा जो हाइड्रोकार्बन की जो क्वांटिटी रहती है कम रहती है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह रिलीज़ होता है वो भी कौन से कंबशन में, मीथेन के। ये क्योंकि मीथेन हमारी स्मॉल क्वांटिटी में होती है, तो इसलिए इसको डोमेस्टिक फ्यूल्स में भी इस्तेमाल होता है। जैसे डोमेस्टिक फ्यूल कैसा होगा, जैसे हम डोमेस्टिक फ्यूल जैसे हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं और एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं इसमें के लिए, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इसमें इस्तेमाल हो गया। मीथेन इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज इथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलाइन क्लोराइड एंड एसिटिलीन। मतलब मीथेन का जो इस्तेमाल होता है कौन से प्रोडक्शन में होता है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे इथेनॉल हो गया, जैसे इथेनॉल हो गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया, और मिथाइलाइन क्लोराइड हो गया, और एसिटिलीन हो गया। मतलब उन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है। मतलब मीथेन जो है हमारा कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे इथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलाइन क्लोराइड, एसिटिलीन। मीथेन गैस was by the Italian scientist Alessandro Volta between 1776 and 1778 while he was studied the gases found in marshy land। मतलब यहाँ पे जो मीथेन था उसने इस मीथेन गैस को किसने डिस्कवर किया, मीथेन गैस को किसने डिस्कवर किया, हमारा जो इटालियन का साइंटिस्ट था ना, एलेजेंड्रो वोल्टा ने। वो भी 1776 और 1778 में उसने डिस्कवर किया, क्योंकि वो कौन सी गैस के बारे में स्टडी कर रहा था, मार्शी लैंड। मार्शी लैंड किसको बोलेंगे, जो गीला एरिया होता है ना, जहाँ पे जहाँ पे प्लांट ग्रो होते हैं, मतलब गीला, वेट एरिया, वेट प्लेस। मतलब जहाँ पे गीला, जहाँ पे जैसे लोटस वेट प्लेस पे ग्रो होता है, मतलब मार्शी एरिया में जहाँ पे गीलापन है। अभी यहाँ पे देखेंगे यूजिंग आईसीटी हम देखेंगे, प्रिपेयर अ डिटेल रिपोर्ट ऑन कार्बन यूजिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज नोटपैड, वर्ड फॉर दिस पर्पज, सेंड द रिपोर्ट टू द अदर वेबसाइट www.bundle.com, chemistry.rcs, ऑर्गेनाइजेशन लर्न केमिस्ट्री। जैसे आईसीटी का आपको, मतलब जैसे आपको और भी गैस के बारे में जाननी है तो आपको ये वेबसाइट का इस्तेमाल करना होगा कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कैसा एलिमेंट, कैसा क्या है उसके बारे में, ये हाँ कार्बन के बारे में जानने के लिए। अभी बायोगैस प्लांट के बारे में हम नज़र डालेंगे, बायोगैस प्लांट क्या होता है। एनिमल डंग, ड्राई लीव्स, वेट गार्बेज गेट डिकम्पोज बाय एनाएरोबिक माइक्रोब इन बायोगैस प्लांट। एनिमल डंग मतलब हो सका, जैसे एनिमल का जो टॉयलेट होता है, सूखे पत्तियाँ होती है, गीला कचरा जो होता है जिसको हम सड़ा के बनाते हैं, जिसमें कौन सा प्रोसेस होता है, एनाएरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म का कंपोज होता है। मैंने कैसा बताया, सड़ी हुई चीज़ें, जैसे सड़ा हुआ खाना हो गया, सड़ा कचड़ा हो गया, या पत्तियाँ सूख गई है, या एनिमल का जो टॉयलेट होता है ना, इंसेक्ट का टॉयलेट, जो बर्ड्स वगैरह सबका टॉयलेट जो रहता है, उनसे हम बायोगैस बनाते हैं। इट प्रोड्यूस मीथेन गैस ऑल्सो कॉल्ड बायोगैस। मतलब इन सब चीज़ों को हम जब सड़ाते हैं ना, एनिमल के डंग को, एनिमल के टॉयलेट को, ड्राई लीव्स को, गीले कचड़े को, सड़े खाने को, जब हम इसको मिक्स करके कंपाउंड बनाते हैं ना, वो भी कौन से मतलब उसमें भी एक चीज़ें बनती, तो उसमें से कौन सी गैस फॉर्म होती है, मीथेन गैस। बायोगैस इज़ वेरी चीप फ्यूल ऑप्शन विच मीट द डिमांड फॉर कुकिंग गैस। मतलब क्या होता है, बायोगैस को हमारी बहुत ही चीप फ्यूल हो गया है, जो हम कुकिंग गैस के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत से पहले, अभी ऐसा तो नहीं है कि आज हम 2025 में जी रहे कि हमारा मतलब हम हर घर में गैस सिलेंडर आ गया है, एलपीजी आ गया है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आ गया है। लेकिन आज भी ऐसे भी नहीं होंगे, बहुत कम होंगे जो पहले गांव के ज़माने में लोग लकड़ियाँ जला के एक ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करते थे, जो काऊ डंग होता है, एनिमल का जो टॉयलेट होता है, गोबर गैस, मतलब उस पर हम खाना चूल्हा जलाते थे, तब जाके हमारा खाना पकता था। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर, उसमें भी मीथेन गैस प्रेजेंट रहती है। इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी। बायोगैस ऑल्सो कंटेन
कंटेन 55 to 60% मीथेन, द रेस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब बायोगैस के अंदर क्या रहता है, 50 to 55 to 60 मीथेन प्रेजेंट होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है। बायोगैस इज फ्यूल विच constitute to use. In addition to this, very good manure is also produced as side product of the process। मतलब जो हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो भी किसके लिए, एक मैन्योर मतलब एक खाद के तौर पर। जैसे बायोगैस, जैसे मैंने बोला ना, टॉयलेट हो गया, ड्राई लीस हो गया, गीले कचड़ों को हम पूरा पहले वो करते हैं, उसमें केमिकल डाल के एक कंपाउंड बनाते हैं, इसको हम बायोगैस बनते हैं। मतलब ऐसा खाद भी इस्तेमाल होता है जो हम क्रॉप्स में, फील्ड में, प्लांट्स में भी हम ऐड डाल सकते हैं। इस तरह बायोगैस का इस्तेमाल होता है। अभी यहाँ पे बायोगैस प्लांट हम देखेंगे क्या किस तरह ये रेडी होता है। हम देख रहे हैं बायोगैस प्लांट किस तरह बनाते हैं। अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक, मतलब बहुत ज़्यादा डिप करके हम अंडरग्राउंड बनाते हैं। डंग एंड वाटर मिक्सचर को ऐड करते हैं। यहाँ पे आउटलेट चैम्बर नज़र आ रहा है, आउटलेट चैम्बर, और यहाँ पे इनलेट चैम्बर नज़र आ रहा है, आउटलेट इनलेट चैम्बर नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने देखा, हमने यहाँ के ओवरफ्लो टैंक है यहाँ पे, जहाँ पे हम पानी डाल रहे, स्प्लैंड स्लरी डाल रहे, स्प्लैंड स्लरी, और यहाँ पे मिक्सिंग टैंक यानी स्लरी ऑफ कटल डंग, यहाँ पे हम कचरा वगैरह सब डाल रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो जल के है वो सारी गैस बाहर निकल रही है। स्लैब कवर में जो गैस है, सड़कें हमने जलाए ना, तो हमारी गैस बाहर हो रही है। बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज एनाबोरिक प्रोसेस ऑल्सो टेक्स प्लेस 2 स्टेज। मतलब हमारी बायोगैस का जो प्रोसेस है वो भी 2 तरह का होता है। प्रोडक्शन ऑफ एसिड, द माइक्रोब एक्ट्स ऑन द बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड। मतलब जो माइक्रोब है, जो कीड़े हैं, उसको हम, जो माइक्रोब्स होते हैं वो मतलब क्या होता है, वो उनका मिलाप किससे होता है, बायोडिग्रेडेबल से, और जिससे हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे प्रोडक्शन ऑफ एसिड है, माइक्रोब्स जो किस में रहते हैं, अब उससे क्या हमारी ऑर्गेनिक एसिड, मतलब जो है ऑर्गेनिक, जो जैसे किट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ये सब की चीज़ें। मीथेन गैस प्रोडक्शन, मीथानोजेनिक बैक्टीरिया एक्ट ऑन ऑर्गेनिक एसिड टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। जैसे यहाँ पे माइक्रोब्स कौन कौन से, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जैसे फ्रूट्स में होता है लैक्टिक एसिड, कर्ड, दही, दूध में होता है। इस तरह यहाँ पे मीथानोजेनिक जो बैक्टीरिया होती हैं वो किस में होता है, ऑर्गेनिक एसिड में होता है, ऑर्गेनिक एसिड में होता है। जैसे हमारा जो ऑर्गेनिक एसिड, जैसे मीथेन है, मीथेन के साथ क्या, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो इस तरह आपने देखा बायोगैस प्लांट का इस्तेमाल किस तरह होता है, किस तरह ये बनता है, किस तरह ये यहाँ पे हम सब कुछ इंस्ट्रूमेंट बने हैं। एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। बायोगैस प्लांट, अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंकर, डंग एंड वाटर मिक्सचर, इनलेट आउटलेट चैम्बर है, और यहाँ पे स्लैब कवर है, ओवरफ्लो टैंक, स्प्लैंड स्लरी, मिक्सिंग टैंक, स्लरी ऑफ कैटल डंग, इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको ये होमवर्क है, दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपको घर से करना है। विजिट अ बायोगैस प्लांट, गेट टू नो द एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट, फाइंड आउट विच इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आर रन ऑन दैट प्लांट। अभी यहाँ पे आपको देखना है, आपको अगर आपको ऐसा फाइंड आउट लगाना है कि हमारा बायोगैस प्लांट हमारे एरिया किस सोसाइटी में, किस सिटी में है, वहाँ पे आप जाके अगर विज़िट करो, आपको विज़िट करना है। अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये भी आपको पता लगाना है, ये भी आपको पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिकल का इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, मतलब कौन सा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इस बायोगैस प्लांट में इस्तेमाल होता है। जैसे आज भी है जो गार्बेज होते हैं, हम उसको मतलब क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं, उसको हम सड़ाते हैं, उसमें केमिकल डालते हैं, तब जाके हम एक प्रॉपर मैन्योर बनाते हैं। तो आई होप आज का जो लेसन है, लेसन नंबर हमारा जो 13 था, कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट इम्बेलेंट, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।